तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पिछले एक डेढ़ महीने से अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इन्फिनिक्स का फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक से चलाते चलाते खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है और ऐसे में खुद ही ऑन हो रहा है। पिछले एक डेढ़ महीने से मैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा इन्फिनिक्स का फ़ोन ऑटोमेटिक खुद ही स्विच ऑफ होकर खुद ही यहाँ पर ऑन हो रहा है, यानी कि ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बार बार बंद हो रहा है। तो फ्रेंड्स पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम सेम यही कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे इन्फिनिक्स मोबाइल फोन यूजर्स के साथ भी आ रही है। वहीं इन्फिनिक्स नोट और इन्फिनिक्स हॉट मोबाइल फोन यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। उनके इन्फिनिक्स के फोन भी यहाँ पर चलाते चलाते ऑटोमेटिक से खुद ही स्विच ऑफ हो जा रहे हैं और वापस से फिर खुद ही ऑन हो रहे हैं, यानी कि ऑटो रिस्टार्ट और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास इन्फिनिक्स कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपके इन्फिनिक्स के फोन भी ऑटोमेटिक से खुद ही स्विच ऑफ होकर खुद ही ऑन हो रहे हैं, बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिन 5 टेक्निक्स को, जिन 5 सेटिंग्स को एनेबल करके मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी इन्फिनिक्स फोन में उन पांचों सेटिंग्स को एनेबल करके इन्फिनिक्स फोन में ऑटो स्विच ऑफ और ऑटो रिस्टार्ट बार बार बंद होने की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए फिक्स करके बताने वाला हूं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक है कि आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। जो 5 मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूं, ठीक यही 5 सेटिंग आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में एनेबल करनी है। ज्यादा सेटिंग एनेबल नहीं करनी है, टोटल 5 सेटिंग आपको एनेबल करनी है। जैसी आप उन 5 सेटिंग्स को एनेबल कर देंगे तो मैं 100% की गारंटी लूंगा, दोबारा लाइफ पे मुड़कर कभी आपका मोबाइल फोन, आपका इन्फिनिक्स का फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आपके पास इन्फिनिक्स कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली। कौन सी वो 5 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आगे हम अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और बार बार बंद ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन पांचों टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है। दोस्तों आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले जो भी आपके इन्फिनिक्स फोन में सेटिंग ऐप है, दोस्तों आपको सेटिंग ऐप को लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के साथ ऊपर आई बटन आएगा सर्कल में, तो आपको आई बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, ओपन का, फोर्स स्टॉप का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज यूजेज। तो आपको नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको रेड कलर में क्लियर कैची का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लियर कैची पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक आना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक आएंगे तो आपको टॉप करना पर फोर स्टॉप पर क्लिक करना है। तो जैसे ही फोर स्टॉप पर क्लिक करेंगे अगेन आपको बॉटम में फोर स्टॉप पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में जो भी ऑन ऑफ वाला बटन है दोस्तों, इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आएगा पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मेरे इन्फिनिक्स फोन में रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है। हो सकता है आपके पास इन्फिनिक्स कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन आ रहा हो। कंफ्यूज नहीं होना है, रिस्टार्ट और रिबोट जो एक ही चीज है। रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके इन्फिनिक्स फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके इन्फिनिक्स फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके इन्फिनिक्स फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने इन्फिनिक्स फोन में फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके इन्फिनिक्स फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट मारने के बाद आपका इन्फिनिक्स का फोन ओपन होकर जाएगा। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आपको सेटिंग्स को कंप्लीट बात करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर मुझे सजेस्ट क्या कर रहा है, रेमनी एआई फोटो एनहांसर। दोस्तों मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी किसी भी कंपनी का, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फोन होगा जिस फोन में आपको रेमनी एआई फोटो एनहांसर वाला ऐप देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की डेट में आपको प्ले स्टोर पर ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को मिले, ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिनमें आपको छोटे मोटे फिल्टर्स, छोटे मोटे अच्छे ग्राफिक्स दे रहे थे। तो इन चक्रों में प्ले स्टोर से फालतू की एप्स इंस्टॉल करते हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी कैमरा, कभी कोई थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हमारे इन्फिनिक्स फोन में वायरस आ जाता है, तो जिसके चलते फिर आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो तीसरी सेटिंग यही करनी है, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में डुप्लीकेट एप्लीकेशन को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, हार्मफुल एप्लीकेशन को, डेंजरस एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में सिर्फ आपकी इन्फिनिक्स फोन की ओरिजिनल एप्स रखनी है, बाकी डुप्लीकेट एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो ये आ गई सेटिंग नंबर थर्ड। तो अब यहां पर आपको फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट
सेटिंग करनी है, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन आएंगे अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। अबाउट डिवाइस, अबाउट मोबाइल, अबाउट फोन, एक ही चीज है, कंफ्यूज होना। कुल मिला के तीसरी सेटिंग, कुल मिला के चौथी सेटिंग यही चेक करनी है आप कहीं इन्फिनिक्स का फोन कहीं आपको अपडेट तो नहीं मांग रहे। जैसे कि मैं अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट वर्जन पर क्लिक करके यहाँ पर चेक करो मेरा मोबाइल फोन अपडेट है, मेरा इन्फिनिक्स का फोन अपडेट नहीं मांग रहा है। तो तीसरी सेटिंग, तो चौथी सेटिंग आपको यही चेक करनी कहीं आपका इन्फिनिक्स का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका इन्फिनिक्स का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो चौथी सेटिंग यही करनी, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन को अपडेट कर लेना है। तो अपडेट करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार नीचे दिख रहा होगा एप्स का आइकन। तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके यहाँ पर इन्फिनिक्स फोन में आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, या ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने इन्फिनिक्स फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके इन्फिनिक्स फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, तो आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे शो सिस्टम आया, हो सकता है आपको शो सिस्टम के नीचे शो ऑल एप्स आएगा, तो शो सिस्टम, शो ऑल एप्स जो भी ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आएगी, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो आपको नीचे यहाँ पर बॉटम में आ जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं बॉटम में आ गया। अब यहाँ पर आपको इसके नीचे कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर वापस से हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, वेदर का मिलेगा, यहाँ पर वॉलपेपर का, वीडियोमेट का, जो भी आपकी होगी तो आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको टैग्स के ऊपर देख रहे हो सिस्टम यूआई, सिस्टम ट्रैकिंग के नीचे सिस्टम यूआई का ऑप्शन, तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको डेटा यूजेज के नीचे क्या लिखा है स्टोरेज यूजेज, तो आपको स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे रेड कलर में लिखा होगा क्लियर कैचे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको एक स्टेप बैक आना है। तो बैक आने के बाद यहाँ पर आपको टॉप करने पर दिख रहा होगा फोर स्टॉप, तो आपको फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है। तो आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको आ जाना है मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही दोबारा मुड़कर कभी आपके इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और ऑटो रिस्टार्ट और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी वो इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने इन्फिनिक्स फोन की होम स्क्रीन पर आने को आपको अपने इन्फिनिक्स फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप इन्फिनिक्स फोन में दोबारा से सेटिंग्स ओपन करेंगे तो अगेन आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे आपको अपने इन्फिनिक्स फोन को रिसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, बैकअप एंड रिसेट भी नहीं करना है, रिसेट फोन भी नहीं करना है, रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं ना, आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको अगेन यहाँ पर रिसेट ऑल सेटिंग हो तो आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब जो भी आपने अपने इन्फिनिक्स फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा तो फ्रेंड्स उसको लगा देंगे। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। घबराना नहीं है, आपके इन्फिनिक्स फोन में कोई भी डाटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ से करके बता रहा हूं। अगेन आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है, ये आपके इन्फिनिक्स फोन की सेटिंग रिसेट हो रही है। बाकी आपके इन्फिनिक्स फोन में कोई भी डाटा डिलीट होगा, आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रिसेट, यानी कि आपके इन्फिनिक्स फोन की सिर्फ सिस्टम सेटिंग रिसेट हुई, बाकी आपके इन्फिनिक्स फोन में कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप ये पांच टेक्निक्स, ये पांच सेटिंग अपने इन्फिनिक्स फोन में कर लेंगे दोबारा लाइफ पे मुड़कर कभी आपके इन्फिनिक्स फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और ऑटो रिस्टार्ट और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।